बात बच्चों, आज हम वाक्य के तत्व या गुण के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वाक्य के गुण या तत्व आकांक्षा के विषय में पढ़ते हैं। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा या लालसा। वाक्य अनेक पदों के मेल से बनता है। तो अब पद किसे कहते हैं? शब्द जो है भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द नहीं रह जाता, क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो व्याकरण के नियमों में बंधने के कारण उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन आ जाता है, तब वह शब्द ना रहकर क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे बाग में खिला है फूल, तो ये क्या है? इस वाक्य में इसमें 4-5 शब्द हैं। तो जब इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या बनेगा? बाग में गुलाब का फूल खिला है। तो ये शब्द क्या बन गए? पद बन गए। इन सभी पदों को जानकर ही वाक्य के मंतव्य को, वाक्य के उद्देश्य को समझा जा सकता है। वाक्य के सभी पदों को जानने की लालसा ही क्या कहलाती है? आकांक्षा कहलाती है। अगर कोई वक्ता निर्मल कहकर चुप हो जाए, अगर कोई वक्ता मतलब बोलने वाला निर्मल शब्द कहकर चुप हो जाए तो श्रोता सुनने वाला उसकी बात को समझ नहीं पाता है। उसका मंतव्य, उसका उद्देश्य वो क्या कहना चाहता है, समझने के लिए उसके मन में आगे के पदों को जानने की आकांक्षा, लालसा, इच्छा उत्पन्न होती है कि आगे कौन से पद आने वाले हैं। इस आकांक्षा के शांत होने पर ही उसे वक्ता की बात, बोलने वाले की बात स्पष्ट होती है। जैसे निर्मल जल ही उपयोगी होता है, तो हमने केवल निर्मल लिखा है, तो अब पूरा वाक्य क्या बनेगा? निर्मल जल ही उपयोगी होता है। इन तीनों पदों को जानने पर ही श्रोता सुनने वाले को ये बात स्पष्ट होती है कि निर्मल जल ही उपयोगी होता है। तो वाक्य अपने आप में क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। उसमें किसी अन्य शब्द या पूरक की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। तो अब हम इसका दूसरा पॉइंट योग्यता पढ़ते हैं कि योग्यता किसे कहते हैं। वाक्य के शब्दों में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ को व्यक्त करने की योग्यता होनी चाहिए। वाक्य के शब्दों में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ को व्यक्त मतलब प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त पदों में वक्ता के निहित अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? योग्यता कहलाती है। जैसे वाक्य में प्रयुक्त पदों में वक्ता क्या कहना चाहता है? निहित अर्थ मैंने छुपे हुए अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? योग्यता कहलाती है। तो हम भी इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे घोड़ा हरे रंग के तिनके खाता है, घोड़ा भोजन खाता है। तो अब इन दोनों वाक्यों में योग्यता का क्या है? अभाव है। तो क्योंकि इसके पदों में निहित छुपे हुए अर्थ को प्रकट करने की, व्यक्त करने की योग्यता नहीं है। यदि इन वाक्यों में हरे रंग के तिनके और भोजन के स्थान पर हम घास पद का प्रयोग किया जाए तो वाक्य क्या बनेगा? घोड़ा घास खाता है। तो तब वक्ता का आशय जो है, अर्थ जो है, वक्ता क्या कहना चाहता है, बोलने वाला क्या कहना चाहता है, हमें स्पष्ट हो गया है। इसी तरह हम इसका और उदाहरण लेते हैं। घोड़ा घास पीता है। तो ये वाक्य भी क्या है? अस्पष्ट है। इससे हमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसे इस प्रकार होना चाहिए, घोड़ा घास खाता है। तो अब हम वाक्य का तीसरा तत्व कौन सा पढ़ते हैं? निकटता पढ़ते हैं। वाक्य के लिए आवश्यक है कि उसमें प्रयोग होने वाले पदों में निकटता हो, समीपता हो। जैसे उदाहरण, दिनेश फिर थोड़े बाजार जा रहा है। तो वाक्य के सभी शब्द निश्चित समय में लगातार उचित विराम के साथ बोले या लिखे जाने चाहिए, परंतु इन तीनों पदों में क्या है? थोड़ा थोड़ा गैप है, तो विराम के साथ बोले या लिखे जाने चाहिए। उपर्युक्त पदों में निकटता नहीं है, समीपता नहीं है, अतः हम इन्हें वाक्य नहीं कह सकते। क्योंकि दिनेश कहने के बहुत देर बाद बाजार और उसके थोड़ी देर बाद जा रहा कहा जाए तो उससे वक्ता का आशय मतलब बोलने वाला क्या कहना चाहता है स्पष्ट नहीं होता है।
वाक्य का आशय स्पष्ट होने के लिए इन पदों में वाक्य का अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए इन पदों में क्या होनी चाहिए, निकटता समीपता होना आवश्यक है, तभी ये क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। जैसे दिनेश बाजार जा रहा है, तो इन वाक्यों में क्या है, निकटता है, समीपता है, नज़दीकी है, तो ये वाक्य जो है वाक्य कहला रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।